तत्मिरान्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गधामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा ब्रजमंडल परिक्रमा, we are almost on the 20th day. Yesterday we had very nice darshan of Mahavan, we had darshan of Gokul, then Raval, then Dauji and Raman Reddy. हरे कृष्णा, हम लोग आज यात्रा के 21वें दिन में पहुंच गए हैं और कल हम लोगों ने बहुत सुंदर दर्शन किए। रावल, गोकुल, दाऊजी मंदिर और दामोदर स्थली का भी दर्शन किए थे और रमन रेती। Today we are going back to our starting point, which is Krishna Balram Mandir. अब हम कृष्ण बलराम मंदिर पे वापस पुनः जाएंगे जहां से हम इस ब्रजमंडल परिक्रमा की शुरुआत करी थी। So it is very important that we should also know about how this Krishna Balram Mandir came into existence. So when Srila Prabhupada went to west for preaching as per his Guru Maharaj's instructions, he had already planned that no, there should be a very nice gorgeous temple in Vrindavan and also in Mayapur. So that was his earlier plan. श्रील प्रभुपाद जी की ये असीम इच्छा थी कि श्रीधाम वृंदावन में और श्रीधाम मायापुर में भगवान कृष्ण का एक भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। ये इच्छा पश्चिम पाश्चात्य देश में जाने के पहले भी श्रील प्रभुपाद जी की थी। So after a very long struggle, when he went there in US, and then after some time when he was able to get a lot of his disciples, Western disciples, and everybody were eager, then he came with his first set of disciples from US. So पाश्चात्य देश में प्रचार बहुत ही कठिनाई के बाद पाश्चात्य देश में पहुंचने के बाद वहां पे श्रील प्रभुपाद जी ने पाश्चात्य जगत के लोगों को प्रचार किया और वे पहली बार अपने पाश्चात्य देश के शिष्यों को लेकर पहली बार वे भारत आए। So all of them were very very surprised, and from Western country they come here, and also from India all of them were surprised to see them, because all the white men, they call it Prabhupada's men, they were called as white elephants. So because they were in white skin, however they were having all the qualities of Brahmana, including shaven head, shika, dhoti, and then Matajis were typically dressed in saris and looked very very Vaishnava. तो प्रभुपाद जी जब पहली बार अपने शिष्यों को लेकर भारत में आए, उस समय सारे भारतवासी और पाश्चात्य जगत में भी पाश्चात्य जगत के लोग जो हैं बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और भारत में उनको गोरे हाथी के रूप में जाना गया। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि प्रभुपाद जी के सारे जो शिष्य थे वो गोरे वर्ण के थे, अंग्रेज थे, और इन अंग्रेजों को शिखा, कंठी, जपमाला पे जप करते हुए, धोती पहने हुए प्राय लोगों ने कभी देखा नहीं था। और जो अंग्रेजी लड़कियां थी उन्होंने भी साड़ी इत्यादि वस्त्र धारण किए थे और आभूषण वगैरह पहने थे, एक सामान्य स्त्री नारी, इस सामान्य भारतीय नारी की तरह। तो इस तरह से सारे जो भारतीय लोग हैं इस आश्चर्यचकित घटना को देखकर बहुत ही विस्मित हो गए कि किस तरह से ये हो पाया है। After reaching Delhi, Prabhupada and all his disciples stayed in Delhi for some time, and they had arranged for a very big program in Delhi. और दिल्ली में जब पहली बार प्रभुपाद जी पहुंचे, उसके बाद वहां पे कुछ दिन उन्होंने विश्राम किया और उसके बाद दिल्ली में ही एक भव्य पंडाल प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया। Local politicians, the municipal chairman, everybody were so surprised, and the program went on very nicely because Prabhupada was there,
with all his Western disciples. The bhajan and daily Bhagavad Gita pravachan also went nicely, and they themselves, the Uttar Pradesh municipal chairman and all the ministers, local MLAs and all, like, they were so favorable to Prabhupada. जब श्रीला प्रभुपाद इन पंडाल में आयोजित कार्यक्रमों का आयोजन करने लगे तो सारे जो भी राजनेता थे, मंत्रीगण थे, विधायक और सांसद इत्यादि जितना भी प्रशासन तंत्र था, वो सारे जो हैं वो बहुत ही सहयोगपूर्ण तरीके से इस पंडाल कार्यक्रम में आते थे और बहुत ही आश्चर्यचकित होकर इन गोरे लोगों को भक्ति भजन कीर्तन करते हुए विस्मय पूर्वक दिखते थे। और सारे उत्तर प्रदेश के जो मंत्रीगण थे और भी जो महानगर पालिका के जो भी कर्मचारी या जो भी वरिष्ठ पद पे आसीन व्यक्ति थे, सारे लोग जो है इस कार्यक्रम पंडाल कार्यक्रम में आते थे और बहुत ही विस्मित और चकित हो जाते थे। So he devised a very fantastic plan, which is very, very useful now. That time itself, Prabhupada asked everybody, whomsoever he meets, all the VIPs, big businessmen, interest players, he started the program called as the Life Patron or Life Membership for the society. तो श्रीला प्रभुपाद जी ने उस समय ये बहुत ही कमाल का एक अनोखा कार्यक्रम का उन्होंने प्रस्तावना की, जिसमें उन्होंने जितने भी समाज के जो उच्च वर्ग के लोग हैं या समाज में जिनकी पहुंच है या समाज में लोग जिनको जानते हैं, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने आजीवन सदस्य बनने का एक कार्यक्रम की प्रस्तावना की और ऐसे लोगों को उन्होंने आजीवन सदस्य के रूप में जोड़ा। Hare Krishna. Yes, Prabhuji. Prabhu, you are able to hear me? Yes, Prabhu. Yes, all the VIPs, everybody thought, yes, when we become a member of an international society, then they get more of recognition, more of fame. So everybody were like, no, in the sense, Prabhupada fulfilled their desires also, materialistic desires. तो सारे जो ये उद्योगपति थे, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े या छोटे उद्योगपति, सारों की यही कामना होती थी किस तरह से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाए। तो प्रभुपाद जी ने उनकी इस लालसा को, इस भौतिक लालसा को पूरा करने के लिए इस आजीवन सदस्यता का जो प्लान था या जो उनका प्लान था, उसके लिए उन्होंने इसका प्रस्तावना की और सारे जो उद्योगपति गण थे वो इसमें जुड़कर बहुत ही अपने आप को बहुत ही विशेष महसूस कर रहे थे। And there were some very genuine industrialists, some Hindu family whom were already worshipping or already having deities of Laddu Gopal and all. They were very forthcoming to give a lot of donations. और कई जो हिंदू परिवार से आए हुए अच्छे भी उद्योगपति थे जो बिना किसी मंशा से सिर्फ धर्म के प्रचार के उद्देश्य से भी जुड़े और उन्होंने बहुत सारा धन जो है वो संस्था को दिया। So with all this in the background, he came to Vrindavan. He took Dakshina of Radha Damodar, then he went to other specific temples, and then he was looking out for the land to buy. So his main idea was to get in the main road, which is the Raman Reti. From main road, Mathura, Agra, Delhi, Agra main road. That's the highway. So Mathura is close to kind of Agra. So he was very particular that that road, this Raman Reti should be taking, and then he wanted to get it on the Raman Reti. So Prabhupada was mentioning like Raman Reti is very special because this is where Krishna Balram had all their Leela and Ketan. So that was in his mind. So इस सब के परिप्रेक्ष्य में प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ वृंदावन आए। वहां पे उन्होंने राधा रमन, राधा गोकुलानंद इत्यादि गोस्वामियों के मंदिर के दर्शन किए और फिर उनकी तीव्र इच्छा थी कि किस तरह से उन्हें रमन रेती में कोई स्थान ऐसा मिल जाए सड़क के समीप जिसपे एक भव्य मंदिर का निर्माण कर सके। उनकी ये इच्छा इस वजह से थी क्योंकि वो ऐसी स्थान चाहते थे जो कि दिल्ली मथुरा जो द्रुत मार्ग है उसके निकट हो, जिससे आवागमन जो है वो सुचारू रूप से हो पाए।
और इस भाव को रखकर, और दूसरा भाव एक ये भी था कि रमण रीति जो है, प्रभुपाद जी कहते थे कि बहुत ही पवित्र स्थान है, जहाँ पे कृष्ण और बलराम ने काफी लीलाएं की हैं, गौचारण इत्यादि। तो इसकी अगर इस स्थल पर अगर मंदिर का निर्माण होगा तो उससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। He was very particular that the main deity should be Radha. The main deity should be Krishna Balram because this Raman Riti belongs to Krishna Balram. So he wanted to ensure Krishna Balram deities are installed and established, and as well Radha Shyam Sundar. So he was very particular about Radha Shyam Sundar and of course Gauri. तो श्रील प्रभुपाद जी की हार्दिक मंशा थी कि रमण रीति स्थल पे जो भी मंदिर बनेगा उसमें कृष्ण बलराम जो होंगे वो मुख्य विग्रह होंगे, और साथ ही साथ उनकी इच्छा थी कि श्री राधा श्याम सुंदर जी की भी स्थापना हो। लेकिन वो इस चीज पर जोर दिया करते थे क्योंकि रमण रीति जो है कृष्ण बलराम का स्थान है, तो यहाँ पे मुख्य रूप से कृष्ण बलराम की पूजा अर्चना होनी चाहिए। So by Krishna's mercy, they got the land that we have now, and then it was very huge. Then he planned that time itself. There should be a temple, there should be guest houses, there should be big pandal, there should be a big kitchen. So everything he planned that time itself. और श्रील प्रभुपाद जी की ऐसी मंशा थी कि यहाँ पे जो मंदिर का निर्माण हो वो भव्य हो, यहाँ पे अतिथि गृह भी होना चाहिए, रसोई घर भी होना चाहिए, और अगर कोई बड़ा प्रोग्राम हो तो वहां पे अगर कोई बड़ा आयोजन कर रहे हो तो उसके लिए भी काफी प्रचुर मात्रा में जगह होनी चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी ने सारी जो भी चीजें हैं इस मंदिर से संबंधित सबको भव्य करने की उनका पहले से ही योजना थी। So they started all the preparations, they got the land, and then this happened between 1972, 73, 74, between that time, 72, 73 time, and everything started, the funds started coming in, the deities were identified, the carving was happening from Jaipur, and he wanted to create guest houses for VIPs also. So like any foreign dignitaries or anybody coming, so for that also he planned. And he also wanted to have his quarters separately at the backside. So everything started flowing in between 74 and 73. So ये सब जो ये जमीन का खरीदना, जमीन की खरीद फरोख्त और मंदिर का निर्माण, धन का आवागमन, विग्रहों का चयन, मंदिर के निर्माण में उपयोग होने वाले पत्थरों की तराशने का कार्य जो कि जयपुर में हो रहा था, इत्यादि जो है 1972-1973 ईस्वी सन के मध्य में ये सब कार्य हुआ। श्रील प्रभुपाद जी ने अब विशेष अतिथियों के लिए भी उन्होंने एक अतिथि गृह का निर्माण की योजना थी, और साथ ही साथ उन्होंने मुख्य मंदिर के पिछवाड़े में ये अपने रहने के लिए भी एक स्थान बनवाया था। He was very particular. The courtyard should be like similar to Radha Damodar, where if you see, unlike other temples, the courtyard is open courtyard. If you see old temples of where Prabhupada installed, like Hyderabad, Mumbai, and Delhi, all these are the main three temples that Prabhupada inaugurated and installed the deities. So all these three, if you see, it will be similar to any Vrindavan temple where an open courtyard will be there. You will have the deities altar and then an open courtyard and the corridor. तो श्रील प्रभुपाद जी की एक विशेष, श्रील प्रभुपाद जी ने जहां भी विग्रहों की स्थापना करवाई और जो भी मंदिर निर्माण करवाया, उन्होंने प्रमुख रूप से मुंबई में स्थित राधा रास बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया, हैदराबाद में जो मंदिर है इस्कॉन का उसे भी निर्माण करवाया, और वृंदावन के मंदिर। तो इन सब की खासियत यह है कि श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे कि जो भी मंदिर का निर्माण हो वे जो है उनका प्रारूप जो है वो राधा रमन जो मंदिर है उसकी आंगन की तरह हो। तो आप देखेंगे इन तीनों मंदिरों में, वृंदावन का जो मंदिर है राधा कृष्ण बलराम मंदिर, उसका जो आंगन है वह खुला है। इसी तरह से जुहू मुंबई में जो मंदिर है उसका भी आंगन जो है खुला है, और हैदराबाद में भी जो मंदिर है उसका जो आंगन है वो खुला है। तो इस चीज के लिए प्रभुपाद जी बहुत ही जोर देते थे कि जो आंगन हुए है मंदिर का प्रांगण में वो खुला होना चाहिए। That is how Krishna's palace was built. It is like you will have a building where he will reside, he will have a spare time, but also an open courtyard where he will come and play. So that was the mood of Srila Prabhupada. और प्रभुपाद जी कृष्ण के भाव को समझते हुए वो जानते थे कि कृष्ण के जो राजमहल हुआ करते थे उसमें आस पड़ोस में अट्टिलिकाएं होती थी, लेकिन जो आंगन होता था वो खुला होता था, जहाँ पे कृष्ण आते थे
अपने लीलाएं करते थे, क्रियाकलाप करे, जो भी क्रियाकलाप है, दैनिक कार्यकलाप, वो सब उस आंगन में किया करते थे। और प्राय ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि तब चीजें जो है वो काफी हवादार होती हैं। So when Prabhupada came in 72 with all his disciples, he did the entire regimental, not the full entire regimental parikrama, but most of the main stalis, main Leela places, Srila Prabhupada and took all his disciples. तो 1972 में श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ वृंदावन आए थे, और उन्होंने पूरी ब्रजमंडल परिक्रमा तो नहीं कह सकते, लेकिन जितने भी मुख्य मुख्य मंदिर हैं, मुख्य मुख्य लीला स्थल हैं, सारों का दर्शन किया उन्होंने। We also already discussed about when the temple is installed, how to do deity worship and all was first discussed and got details from Radha Raman Mandir. सो जब मंदिर का निर्माण हो रहा था, उसी दौरान इस विषय पे भी चर्चा हुई कि पूजा अर्चना की विधि किस तरह से होगी विग्रहों की। तो चर्चा में इस तो चर्चा में ये तय हुआ कि जो पूजा अर्चना विधि है, हम राधा रमन मंदिर में जिस तरह से जिस प्रकार से पूजा अर्चना होती है, उसी पूजा अर्चना का हम अनुकरण इस मंदिर में भी करेंगे। Then he got his god brothers from Gaudiya Math also to come to get the details. So he was getting the help and assistance from others also, the pujaris from various Radha Damodar Mandir, everything. So he made arrangements very nicely, and so we can go to the next slide, Prabhu. And in 1975, Rama Navami, very very auspicious day, Shri Rama Navami. On that day, Krishna Balram Mandir was inaugurated. तो प्रभुपाद ने अपने गुरु भाइयों को भी निमंत्रण दिया, और जो राधा रमन राधा दामोदर के पुजारी थे और जो ब्रज के जो वरिष्ठ भक्त थे, उनसे भी विचार विमर्श किया, और सारे लोगों को आयोजन में आमंत्रित किया, और इस तरह से 1975 में रामनवमी के दिन कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन हुआ। I want to give you the glimpse, the beauty of Brajamandal. These photographs have been taken during winter time in Brajamandal, in the villages near the Ashtasakis. So you can just take darshan of the beautiful Braja darshan. You can go one by one, Prabhu, to show how beautiful the Brajabhumi is. तो ब्रज की हम ब्रजमंडल कृष्ण बलराम के बारे में चर्चा करने से पहले हम ब्रजमंडल की अलौकिक छटा का दर्शन करेंगे, और देखेंगे किस तरह से ब्रज जो है बड़ा ही अलौकिक है, दिव्य और सुंदर है। तो ये जो चित्र है, ये अष्टसखी के गांवों के निकट का लिया गया सर्दी के समय का चित्र है, और देखिए किस तरह से मनोरम दृश्य है, और कितनी अलौकिक छटा है ब्रजमंडल की। You can keep going one by one for half second. एक एक करके हम सारे चित्रों का, मनोरम दृश्य का दर्शन करेंगे। So if you go to Vrindavan town, you will be only seeing the temples. But if you come out of the Vrindavan town and go to other places, you will understand how beautiful the Vrajabhumi is. तो जब आप वृंदावन शहर में होते हैं, तो आप वहां पे सिर्फ मंदिरों को देखते हैं, लेकिन उसकी ब्रज की असली सुंदरता, असली छटा जो है, गांव में निवास करती है। और जब आप गांव की तरफ जाते हैं, तो ब्रज की अलौकिक छटा को आप देख सकते हैं, किस तरह से रहन सहन है, किस तरह से चाल चलन है, सारा कुछ, और ब्रज का भाव, सब कुछ गांव में आप पूर्णता से देख पाएंगे। शुभम के तो आ लोग 10 साल पहले तब ऐसे देखते ये देखिए, दो मड़ई है, और एक तरफ सरसों का खेत है और एक तरफ गेहूं का खेत है। Look like a hill station, but it is in Vrajabhumi. ये कोई पहाड़ पे स्थित कोई घूमने टहलने की जगह नहीं है, ये ब्रज है। ये चॉकलेट नहीं है, ये उपले हैं, गाय के गोबर से बने हुए उपले हैं।
कंडी इसको ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। शहरों के लोग इसको चॉकलेट समझ के खा लेते हैं। So the Brajavashi ladies, they're very specialized in carrying water pots, multiple layer water pots. और व्रज की जो लड़कियां हैं या स्त्रियां हैं वे एक के ऊपर एक मटकों को रख के उसको संयमित करके चलने में बहुत ही निपुण है घड़ों को। Play or upla. ये कंडी और उपला है जो ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है प्रायः ब्रज में या उत्तर भारत में कंडी उपले जो हैं, और गैस इत्यादि वहां पे यूज नहीं होता, तो उपले यूज होते हैं ईंधन के लिए। चूल्हों में लगाया जाता है इसे। Okay, I can keep going. Yes. Please take darshan of Krishna Balram. So they are in the mood of cowherd boys, just very relaxed and at the same time ready to serve, take cow grazing and then so in that mood and how. तो यहाँ पे कृष्ण और बलराम, ये कृष्ण और बलराम की जो विग्रह देख पा रहे हैं, ये वृंदावन में जो इस्कॉन का मंदिर है, श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर, उसमें स्थापित ये विग्रह है। और यहाँ पे जो कृष्ण बलराम है वो गौचारण वाले भाव में है। और आप देखेंगे कि किस तरह से बहुत ही आसानी से बिना किसी चिंता के एकदम आसानी से मदमस्त खड़े हैं। कृष्ण बलराम की जय। जय। Radha Shyam Sundar, very beautiful. So we all know in the entire Braj Bhumi, Krishna is in the Shyam Varna and Radha Rani and Gauranga. Darshan of Radha Shyam Sundar. तो अब यहाँ पे राधा श्याम सुंदर जी के दर्शन कीजिए। ब्रजमंडल में जैसा कि आप जानते हैं कृष्ण जो है श्याम वर्ण के हैं और राधा रानी जो है गौर वर्ण की है। तो बहुत ही सुंदर विग्रह है। राधा रानी जो है बहुत ही, उनकी सुंदरता का की कोई खान नहीं है, कोई सानी नहीं है। This is the inauguration day 1975, Ramamanavami, when Srila Prabhupada himself did the Aarti Puja. Very auspicious photo actually. Like, because those days taking a photo and then getting this particular correct position and timing was done by one Mataji. She has written very beautifully about how one person was just standing exactly opposite and he was not giving way to take the photo. So she was just praying to Krishna and Balram, please move, I want to take one photo. Exactly at this specific moment when Srila Prabhupada finished the Aarti and you see his chamar, his peacock more punk. So he took the more punk and then he was just finished and then he just turned exactly in the same time and showed the more punk to others. So this moment was very, very auspicious for that Mataji to take the photo and she just prayed, Prabhu, please move, because she couldn't go and tell to that Prabhuji directly. But exactly at that moment, the Prabhuji moved and Mataji was able to click this photo. This was taken in 1975. There was no digital, there was nothing like second time and all. So even if you miss one photo, then it goes waste. So yes, it is the same deities. It is the same deities that we are watching. ये वही विग्रह है। ये आप इस रंगीन चित्र में श्रील प्रभुपाद जी को देख पा रही हैं, जो कृष्ण बलराम जी के विग्रह को चावर कर रहे हैं। आरती समाप्त करने के बाद चावर जो है वो जनता जनार्दन को दिखा रहे हैं। और ये जिस माता जी ने इस छाया चित्र को लिया था, उन्होंने अपनी किताब में या अपनी याददाश्त में बताया है कि किस तरह से ये छाया चित्र लेने में उन्हें कितनी कठिनाई हुई, क्योंकि उनके ठीक ही निकट में ही एक प्रभु जी थे जो उन्हें विग्रहों के या प्रभुपाद जी के चित्र लेने में अवरोध उत्पन्न कर रहे थे। और माता जी ये भी नहीं कर सकती थी कि उन प्रभु जी को जाके मना करे कि आप यहाँ से मार्ग में से हट जाइए, जिससे मैं
इस छायाचित्र को ले पाऊं। और उस जमाने में कोई ये डिजिटल कैमरे नहीं हुआ करते थे जिससे छायाचित्र लिया जाता था, सब एनालॉग हुआ करते थे। और एक बार अगर आपने फोटो खींचा, छायाचित्र खींचा और उसमें नहीं आया तो फिर वो खराब हो जाता था। तो इस तरह से भगवान की असीम अनुकंपा से माता जी ने ये रंगीन छायाचित्र जो है अपने कैमरे में कैद किया। Srila Prabhupada ki jai. जय। So behind the mandir is Prabhupada's quarters. So that time, so even now also, if you go to Krishna Balram Mandir, exactly behind the mandir, you can see Prabhupada's quarters where this is the same photo. Now it's kind of a little museum. You can take darshan, where Srila Prabhupada will meet all the Vrajavasi elders and seniors who just come. And the same Srila Prabhupada, when he was in Vanaprastha, he was staying in Radha Damodar and Radha Vinci. That time he was a different person, but here all of them recognized his contribution to the society, recognized his identity, and then came here to show their respects. तो ये छायाचित्र जो है वो श्रील प्रभुपाद के कमरे का है। श्रील प्रभुपाद जी का कमरा जो है राधा कृष्ण बलराम मंदिर के प्रांगण के ठीक पीछे स्थित है। तो ये चित्र में आप देख पा रहे हैं किस तरह से श्रील प्रभुपाद जी से भेंट करने के लिए ब्रजवासी जो है, वरिष्ठ ब्रजवासी जो आए हुए हैं। तो इसके पहले भी श्रील प्रभुपाद जी ब्रज में ही रहते थे, राधा दामोदर मंदिर में स्थित रहते थे। तब उन्हें मतलब प्राय कोई उतना नहीं जानता था, या उनकी उतनी मतलब कोई उनको इस तरह से उनका मान नहीं करता था। लेकिन जब उन्होंने पाश्चात्य जगत से अपने शिष्यों को ले आए और प्रचार किया, तो उनके कृष्ण प्रचार के योगदान को सम्मानित करने के लिए सारे जो ब्रज के लोग हैं प्राय आकर के श्रील प्रभुपाद से विचार विमर्श किया करते थे। So now if you go to darshan, if you go to Krishna Balram Mandir, behind the temple, you can take darshan of Prabhupada's this small room, and where he sat, what he wrote, etc. So they have made it as a little small museum. वर्तमान काल में ये कमरा अभी भी स्थित है और यहाँ पे एक प्रभुपाद जी की याद में एक म्यूजियम का निर्माण कराया गया है, जहाँ पे प्रभुपाद जी से संबंधित सारे जो वस्तुएं हैं उनको रखा गया है। उनके दुर्लभ छायाचित्र वगैरह सारे कुछ आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएंगे दर्शन करने के लिए। Next one. This is the Samadhi Mandir of Srila Prabhupada. So 1970, after 75, after going around the globe for more than 14 times, he established more than 108 temples. And the time came in 1977, after Janmashtami, the time came and Prabhupada wanted to go and do more preaching, do more of activities, but Krishna had other plans, so he brought him back to Vrindavan. For the last few months, he stayed here in the same place, and he left his body in 1977. So this is the Samadhi Mandir of Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. तो ये जो छायाचित्र देख पा रहे हैं, ये श्रील प्रभुपाद जी की समाधि स्थल है और ये वही स्थल है जहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी को उनके शरीर त्याग करने के बाद इसी स्थल पर उन्हें सशरीर समाधि दी गई थी। और प्रभुपाद जी की हार्दिक इच्छा थी कि वे प्रचार करने के लिए जाएं और उसी सिलसिले में वो मुंबई इत्यादि भी गए। लेकिन 1977 के दौरान जन्माष्टमी के कुछ दिन बाद ही उनके स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया और भगवान कृष्ण की कोई और इच्छा थी और इस तरह से पुनः श्रील प्रभुपाद जी पुनः वृंदावन में आए और उन्होंने 1977 में अपना शरीर छोड़ा और उसके बाद उनके शिष्यों ने श्रील प्रभुपाद जी को यहीं पे समाधि दी। और ये जो समाधि स्थल है ये कृष्ण बलराम मंदिर के निकट में ही स्थित है, मंदिर के प्रांगण में ही स्थित है। और बस I can keep going. Yeah, this is the spot, exactly same spot. Now if you go, this is inside the temple, and to your right side are the three deities places, and Prabhupada himself sat on that Vyasasan. Now if you see, he was giving some initiation lecture and classes during that time, 1975, 76 time. 75. तो
ये 1975 की एक दुर्लभ छाया चित्र है जिसमें शिला प्रभुपाद जी मंदिर के प्रांगण में स्थित बैठे हुए हैं। और ये वर्तमान से वर्तमान काल में ये जो स्थल है वो जिसके तस है जहाँ पे शिला प्रभुपाद जी बैठे, वहां पे शिला प्रभुपाद जी की एक विग्रह स्थापित किया गया है। और दाईं तरफ जो है वो 3 विग्रह हैं, गौर निताय, कृष्ण बलराम और राधा श्याम सुंदर जी के। और यहाँ पे इस समय 1975 के आसपास का ये छायाचित्र है जहाँ पे शिला प्रभुपाद जी दीक्षा दे रहे हैं और उनके जो सारे पाश्चात्य जगत के जो शिष्य हैं वो कुछ उसमें सहभागी हो रहे हैं। You see, there were that much of Indians. It was just only all devotees from foreign countries. तो जैसा कि आप छायाचित्र में देख पाए होंगे कि यहाँ पे कोई भी भारतीय भक्त नहीं दिख रहा है, मतलब जो भूरे कलर का हो, भूरे रंग का हो, सब सारे गोरे भक्त हैं। और इस कारण इस मंदिर को फिरंगियों का मंदिर भी कहा जाता है। They were so dedicated to Prabhupada, so they all came here. They helped Prabhupada in establishing the temple, establishing the society. So we are all very fortunate, and we are also very, very our gratitudes and thanks to all of them, because Prabhupada himself has told, without their help and assistance, we could not have established this kind of society. तो हमें इन गोरे भक्तों का बहुत ही हमें हम इन गौरव भक्तों के पर हमें बहुत ही इनसे बहुत ही हम बहुत कर्जदार हैं इन गौरव भक्तों का, क्योंकि श्री प्रभुपाद जी ने भी कहा है कि जो कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो पाया है इन भक्तों की वजह से हुआ है। और आज हम लोग भी जो कृष्ण भावनामृत से जुड़े हुए हैं, भक्ति से जुड़े हुए हैं, तो प्रायः इन्हीं भक्तों का जो अथक परिश्रम है जिसके कारण हम सब भी भक्ति में जुड़ पाए हैं और कृष्ण को ये इनके इन प्रकार ने जान पाए हैं। Understand, they left all the comforts of life. All of them, most of them will come from very good background, from very comfortable living. They all left that just because of Prabhupada. They just came to a completely different location where they don't have any basic facilities. But all of them did the tapasya to make sure they are able to please Prabhupada, because that time Vrindavan did not have much of the facilities. But even then, just to please Prabhupada, they did this tapasya. They took a lot of austerities to please Srila Prabhupada. तो इन भक्तों का योगदान इसी बात से लगाया जाता है कि ये जो सारे भक्त हैं ये कोई गरीब परिवार से नहीं आते या किसी दबे हुए परिवार से नहीं आते। ये सारे जो हैं वो बहुत ही धनाढ्य परिवार से आते हैं और कई सारे जो हैं वो उनके पास बहुत ही धन भी हुआ करता था, लेकिन फिर भी वे श्री प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए उन्होंने अपने सारे धन धान्य को छोड़कर, अपने सब कुछ को छोड़कर वे इस वृंदावन भारत में स्थान में वृंदावन आदि स्थान में गए, प्रचार किया उन्होंने। और ये जो स्थान थे उस समय यहाँ पे उस तरह की सुख सुविधाएं नहीं थी जैसा कि वे जो छोड़कर आए थे पाश्चात्य जगत में। पाश्चात्य जगत जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत ही भौतिक स्थिति में, भौतिक तरीके में बहुत ही हमसे आगे है। लेकिन यहाँ पे जब ये भक्तगण आए थे तो उस समय कोई व्यवस्था नहीं थी, फिर भी ये भक्त जो है श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर कृष्ण प्रचार में लग गए थे। Even to go to have the daily toiletry, everything, so they had to sacrifice so much of things, because those times we all know in villages there was no toilets, nothing. But in US and all that time itself it was kind of advanced, where you had all their facilities. So they had sacrificed all those facilities just because they loved Prabhupada. They wanted to take Krishna Bhakti very seriously. So we should also understand and the mood and by which they were so attached to their acharya, and as well take up the Krishna consciousness very seriously. तो उस समय, उस दौरान में, उस काल में वृंदावन में जैसा कि बताया जाता है कि सुख सुविधाएं उतनी नहीं थी। जैसे सामान्य चीज नित्य क्रिया करने के लिए ही इन लोगों को बहुत कष्ट उठाने पड़ते थे, क्योंकि प्रायः जो है भारत देश में नित्य क्रिया करने के लिए कोई समुचित स्थान नहीं होता था। लोग जो है झाड़ियों इत्यादि में जाया करते थे, जबकि पाश्चात्य जगत में सारा कुछ भौतिक रूप से काफी अग्रसर है। तो इस तरह से उन्होंने ये तो छोटी बात थी, इस तरह से कई कष्ट इन्होंने उठाए सिर्फ इसलिए कि श्रील प्रभुपाद जी उनसे प्रसन्न हो पाए, और उनकी प्रसन्नता के लिए उन्होंने बहुत ही कष्ट उठाए और कृष्ण भावनामृत के प्रचार करने के लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च त्याग दिया। तो हमें उनके भावों को लेना चाहिए कि किस तरह से वे अपने गुरु और आचार्य के प्रति इतनी तीव्रता से समर्पित थे। तो हमें भी उसी तरह का भाव इन भक्तों को देखकर, इन भक्तों के आचरण से हमें लेना चाहिए कि हम भी अपने गुरु और आचार्यों के प्रति कितने कर्तव्यनिष्ठ हों और कृष्ण भावनामृत की प्रचार में हमें तीव्रता से लग जाना चाहिए।
There's only one more minute left. Maybe we can continue. You can just go to the next screen. Hare Krishna. So this is Srila Prabhupada walking in the Vrindavan town, within the gullies, small streets of Vrindavan town. तो वृंदावन की गलियों में श्री प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ भ्रमण करते हुए आप चित्र में देख पा रहे हैं. Hare Krishna. This is at the last few months before his final disappearance, departure. So, Srila Prabhupada. Okay, Prabhu. सो ये छाया चित्र जो है श्री प्रभुपाद जी का है, जो कि उनके प्राण त्याग करने से कुछ समय पहले का है, गुरु का है. He was taken in a palki around the temple. तो श्री प्रभुपाद जी को पालकी में भक्तगण ले जाके परिक्रमा के लिए ले जा रहे थे. Yes. Yeah, you can move, Prabhu. Yes. So after that, they built this beautiful Srila Prabhupada Samadhi Mandir. और कालांतर में उनके शिष्यों द्वारा ये भव्य श्रील प्रभुपाद जी का समाधि मंदिर भी बनाया गया. मंडल यात्रा की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय. अरे, so Prabhu, you can we have 15 more minutes. So what I will do, you can just open that Excel sheet. तो इस तरह से हमारी व्रजमंडल परिक्रमा की यात्रा जो है समाप्त हुई. अब हम we started. Okay, so we Hare Krishna. So our parikrama was for 30. The actual parikrama mark is for 30 days. So we had covered this parikrama in the last 20 days. So initially, first day we were in Vrindavan, going from Vrindavan all places. In and around Vrindavan, we had a lot of darshan. From Vrindavan to Mathura. We just keep going down as it is. When I speak, you just keep going down. From Mathura, then from Mathura we went to Madhuvan to Shantanukund. And then from Shantanukund, keep going. Yeah. Radhakund, then Radhakund to Godhan, we had parikrama. Then from there we went to Deeg, Rajasthan we went. From Deeg to Badrinath, we had darshan. Then we went to Kamyavan, we had two parikramas inside Kamyavan. Then Kamyavan to Barsana we came, and we had Barsana parikrama. And Barsana to Nandagaon to Sheshai, Shirgarh, everything we went. And Bandiravan, Lonovan, all those places. Then finally we came to Brahmandaga, this Mahavan. And Mahavan, we went to all these Brahmandaga, Raval to Mathura to Vrindavan. Finally, Krishna Balaram. Okay, so next week. So this is what we have covered specifically. So in Vrindavan, we have seen, yeah, you can go one little zoom also. Okay. Yeah, not very much. No. Lesser. Yeah. Just go up. So, for example, if somebody asks what to see or what the updation in Vrindavan, this is the list. So, in the Parikrama Marg, we had Krishna Balram Mandir, Krishna Balram Vriksha, Madantir, Varahagad, Gautam Muni Ashram, Goghat, ISKCON Hospital, Kalia Temple, then Prabhupada Saraswati Samadhi, everything, Himlital, then Radha Madan Mohan Mandir, Sanatana Goswami Samadhi, Yamuna River, Jagannath Mandir, Keshi Ghat. You can just keep going. From Sivat, Advaita Acharya, but we had everything. Jadu Mandal we saw, then Gir Samir, then Chaitanya Baitak we saw, then we had Radha Gopinath, Radha Vallabh, all the temples, Angiji Mandir, Nidhivan, Seva Kunj, Ashtasaki Mandir, Ramsi Gopal, Loi Bazar, then Shiva's temple, then 64 Samadhis we went, Bhattaji, Mirabai temple, Tulsidas place, Gadadhar Dand Samadhi,
Then all the ghat we went, Raja Ghat, Adi Bhadri Ghat, then Dhavanala Kund, Govinda Kund, Srinivasacharya Kund, Radhesham Kund, Bhojan Sthali. Lastly, we went for Bhojan Sthali, and from Bhojan Sthali we went towards Mathura. Next one, Mathura. So in Mathura we had darshan of Akrur Ghat, then Gita, the Birla Mandir, then Saptarishi Mandir, Kubja place, and then the Rangeshwar Mahadev temple, Rangbhumi. We saw then Keshav Gaudiya temple, then Bhuteshwar Mahadev, Janmastan, then the Bhagavata Bhavan. So from there, then we went to Madhuvan. In Madhuvan, what did we see? We saw Dhruva Maharaj place. So the place is called Tarasi Dhruva Tila. Then from Dhruva Tila, we went to from via Jai Gurudev Mandir, we went to Shatrughan Mandir, then we went to Balram Dauji place, then we went to Talavan, Tarasi village, Shankarshan Kund, Padma Kund, then Ganeshara village, then we went to Ral, Basanti we went, Mukharai, and then Radha Kund. So lastly we stayed in Radha Kund, from Madhuvan to Radha Kund. And then in Govardhan we know, yes, next ship. In Govardhan we had visited more than 50-60 places. Let's go this little this. Move this sector. When you are in column B, you have to move to the left. 9. Yes. Yeah. So we had gone to Kusum Sarovar, then Uddhav Kund, Narda Kund, Manasi Ganga, Haridev Temple, Brahma Kund, Chakkar Tirtha, Anior village, Sankarshan Kund, Dauji Mandir, Apsara Kund, Churabi Kund, Airavat place, Chandravali village, Uddhav Kund, everything. Then we were in Radhakund for a whole one day. And in Radhakund also we had very nice darshan. Raghunath Goswami's place, Radha Gopinath Mandir, Janva Ghat, Shyam Kund, Manasa Pavana Ghat, Pancha Pandava place, all the Radha Damodar, Radha Raman temples. Then we went to Jiva Goswami, Bhajan Kutir, Kamal Tree, Hari Bol. Okay, next one. Then we went to, after Radhakund, we went towards Gantuli village. You have to move to the left of the column B. Sorry, bro. Yeah, just a second, bro. Change kar the TV. Sorry, bro. Actually. That's okay. So in Rajasthan, we went to Rajasthan also. From Kusum Sarovar, we went to all these deep. We went to Badrinath, we went to Gantoli village, then Didavali village, Kadambakanna, Badrinath, then Tapasya Kund, Naranarayana Parvat. Then we went to Rishikesh, the place called Haridwar, Harika Paudi place, Yogamaya Mandir, Kedarnath temple, visited Shiva Brahman temple, Gauri Kund, then Gaya Kund, all those places we went. Then we had very nice darshan of Ashtasaki village also. Like, Ashtasaki village specifically where we had, I think first we went to Lalita Saki house, then Dauji Mandir, Triveni Kuk, Dehakund, Narayana Bhatt, the place. Then Kamai village, Vishaka's house, Vilasgarh Hill, Sudevi's place, Chitralaka's place. Then we had a very nice story of the Dhamanda Uddev Devacharya. Then we also went to Rankauli, Dhabra and Anjana. Then we went to Barsana. We had a very nice Barsana Parikrama. All the Barsana, Shri Mandir, the field, the Pokri, then Jaipur Mandir, Man Mandir, Dhan Ghat, the Chankri, where the tax collection would happen. Then the Radha Krishna Peacock dance place, Barsana. Then Nandagaon, we all know, went to Nandagaon Maharaj place, then Uddhav Giri, Dehakund, Sanatana Goswami place, Tir Kadamba we went. Then I think in Mahavan, Gokul, then we went to, next one. The Chaurasi Kamba temple, then we went to Yogamaya Mandir, then we went to Brahmanda Ghat, Damodar Leela place, and Sanatana Goswami Kutir. Then we went to take darshan Raval, Dauji, and Ramandri. Rajamandal Yatra ki jai. Then finally, in between, we went to this small forest also, Belven,
Bhandiravan, Bhadravan, Kokilavan, Lonavan, Mohanavan, sorry, Chatipura. We went that Chatipura Haveli we saw and we had a nice pastime also discussed there. Then we went to Kosi Kalan, that Shani Bhagavan temple. Then finally, yesterday we went to Vrindakund, Sheshasai and Shekha. So these are the other ones that we see. Srila Prabhupada ki jai, Vrajamandal Jai Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hari Bol. All glories to Guru Maharaj. So I want to thank everybody individually because without your participation and your enthusiasm, Yatra will never be completed successfully because your Sankalpa that you are starting and then you're ending, that Sankalpa is also very, very auspicious. So thanks to all the technical team, the Paisar group and Devshekar Prabhu and Sarvatma Murari and Atul Balram also. They have been doing fantastic job. I know Tiwari Prabhu is there and then others also. So thank you once again. So we will continue tomorrow with Puri Yatra. Puri Dham ki jai, Vrindavan Dham ki jai.